वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ एयरफोर्स XY के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एयरफोर्स XY में जनरली जो है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 क्वेश्चन होता है। 20 क्वेश्चन में आपके ग्रामर से भी क्वेश्चन होते हैं, वर्ड पावर से भी होते हैं, पैसेज भी होता है, एक्टिव एंड पैसिव वाइज भी होता है, नरेशन भी होता है, जिसको हम आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बोलते हैं, राइट। तो 20 क्वेश्चन एक्स में भी आता है इंग्लिश में, और 20 क्वेश्चन वाई भी आता है। 20 क्वेश्चन एक्स में भी आता है और 20 क्वेश्चन वाई में भी आता है। एक्स एंड वाई का जो क्वेश्चन है वो पैटर्न है लगभग सेम ही है, अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो आइए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन इंग्लिश अग्निवीर वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो आइए जो स्टार्टिंग करते हैं, पहले हम लोग करते हैं चूज द सिमिलर वर्ड से करते हैं। सिमिलर वर्ड, सिमिलर का मतलब समझ रहे हैं। यहाँ पर हमारा सिमिलर कहने का मतलब ये है, सिमिलर कहने का मतलब क्या है, सिनोनिम्स। सिमिलर कहने का मतलब बच्चों ये है, यहाँ पर सिमिलर का मतलब यहाँ पर क्या है, सिमिलर का मतलब है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स है। तो इंटरप्रिट का मतलब होता है निर्भय, निडर। इंटरप्रिट का मतलब होता है निर्भय या निडर, तो क्या होगा, फियरलेस। इसका यहाँ पर सिमिलर यानी सिनोनिम्स बताना है तो क्या होगा, फियरलेस। इंटरप्रिट का सिनोनिम्स फियरलेस होगा, ठीक है, ठीक। टाकेटिव का मतलब बातूनी होता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, कोलाइजल। कोलाइजल का मतलब होता है विशाल या बड़ा। कोलाइजल का मतलब होता है विशाल या बड़ा। विशाल या बड़ा, इसका मतलब क्या होता है, विशाल या बड़ा। कोलाइजल का मतलब विशाल या बड़ा, तो क्या होगा, इनामस होगा। विगरस का मतलब होता है बलवान। क्या होता है, बलवान। एनर्जेटिक जानते हैं, ऊर्जावान, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये अपोजिट है, यानी एंटानिम्स है। ये क्या है, एंटानिम्स है। तो सैंक्टिफाई का मतलब होता है पवित्र बनाना। सैंक्टिफाई का मतलब क्या होगा, सैंक्टिफाई का मतलब पवित्र बनाना होगा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, पल्यूट। इसका अपोजिट क्या होगा, पल्यूट। पल्यूट का मतलब होता है दूषित करना, इसी से पॉल्यूशन बना है, राइट। पल्यूट का मतलब दूषित करना। इसके बाद आता है 3rd नंबर के बाद आता है 4th, प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब होता है आगे बढ़ना। प्रोपेल का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो चेक का मतलब होता है रोकना। प्रोपेल का मतलब आगे बढ़ना, तो चेक का मतलब रोकना होता है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5th। 5th क्या करा, फाइंड आउट एरर इफ एनी। ही इज द बेस्ट वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बट अनफॉर्चुनेटली लेस्ट पेड। तो यहाँ पर लिस्ट जो है, लिस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग होगा, दी लिस्ट बोला जाएगा, राइट। क्योंकि लिटिल, ध्यान दीजिएगा, लिटिल, लेस और लिस्ट होता है। ये हमारा पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, मेनी एन यूरोपियन कंट्रीज पासिंग थ्रू इंडस्ट्रियल रिसेशन। तो मेनी एन यूरोपियन, यूरोपियन के पहले एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। यूरोपियन के पहले एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। ऑप्शन ए गलत है। मेनी अ यूरोपियन होना चाहिए। यूरोपियन यूनिवर्सिटी के पहले एन का प्रयोग नहीं होता, ए का प्रयोग होता है, तो मेनी अ यूरोपियन होगा। यूरोपियन के पहले एन नहीं लगता है, ए लगता है, तो ऑप्शन ए गलत है। एन के स्थान पर ए होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ ऑल द मॉडल जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। तो ऑफ ऑल मॉडल, सभी से कह रहा है, तो सभी से सुपरलेटिव डिग्री, यानी यहाँ पर क्या होगा, दी मोस्ट गुड लुकिंग होगा। क्या होगा, दी मोस्ट गुड लुकिंग, यानी ऑप्शन सी गलत है। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, इसी तरह गुड लुकिंग, मोर गुड लुकिंग और मोस्ट गुड लुकिंग होता है। तो सभी से कह रहा है कि जेसिका सबसे खूबसूरत है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑफ ऑल द मॉडल जेसिका इज द मोस्ट गुड लुकिंग वन। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी गलत है। यहाँ पर द मोर के स्थान पर मोस्ट होना चाहिए, द मोस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स क्या है, ब्रेड इज यूजुअली मेड, ब्रेड इज यूजुअली मेड फ्रॉम व्हीट, मेड इज यूजुअली मेड फ्रॉम व्हीट का प्रयोग होगा। इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, द फर्म हैज़ बीन डीलिंग इन लग्जरी गुड। ध्यान दीजिएगा, डील इन भी होता है
डील इन भी होता है और डील विथ भी होता है। इसका मतलब व्यापार करना, व्यापार करना किसी वस्तु का, किसी वस्तु का। इसका मतलब क्या होता है, व्यापार करना किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति के साथ। तो यहाँ पर डील विथ होगा, सॉरी डील विथ नहीं होगा, डील इन होगा, क्योंकि वस्तु लग्जरी गुड्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर व्यापार करना किसी वस्तु का, तो डील यहाँ पर इन होगा। ठीक है। इसके बाद फिर आता है पैसेज, हमारा आता है, ये पैसेज है। क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग वीर, किंग वीर के शासनकाल में क्या था, देयर लिव्ड अ वाइज मजिस्ट्रेट, एक जो है बुद्धिमान, एक बुद्धिमान व्यापारी रहता था। वाइज, देयर लिव्ड अ वाइज देयर लिव्ड अ वाइज मजिस्ट्रेट, एक चतुर मजिस्ट्रेट रहता था। हरिपंथ्स वर्डिक्ट वर ऑलवेज जस्ट, जो हरिपंथ का वर्डिक्ट था, न्याय था, फैसला था, वो हमारा हमेशा उचित रहता था, सही रहता था। एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द किंगडम, और पूरे साम्राज्य से लोग केम टू हिम, उसके पास आते हैं, इन ऑर्डर टू सेटल देयर डिस्प्यूट, अपने झगड़े का निपटारा करना। इन द कंट्री, देश में, वेयर हरिपंथ लिव, जहाँ पर हरिपंथ रहता था। देयर वाज ए ग्रीडी घी मर्चेंट नेम निरंजन, वहाँ पर एक लालची व्यापारी रहता था जिसका नाम था निरंजन। ही ऑलवेज केप्ट 20 बैरल्स ऑफ घी, वह हमेशा 20 बैरल घी रखता था। ऑफ दीज, उनमें से 50 वुड कंटेन गुड क्वालिटी घी, जिसमें से 15 बैरल क्या होता था, अच्छी क्वालिटी का घी होता था। एंड दी रिमेनिंग वुड बी एडल्टेड, और बाकी जो होता था वो मिलावटी होता था। ही वुड मिक्स द टू, वो दो को मिलाता था। एंड सेल इट, और उसको बेचता था। दिस वेंट ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो ऐसा बहुत समय से कर रहा था। द पीपुल फेड अप ऑफ बीइंग चीटेड, वो लोगों को खिलाकर धोखा देता था। कंप्लेन टू हरिपंथ, लोगों ने हरिपंथ से शिकायत किया। हरिपंथ हैड द घी एग्जामिन, हरिपंथ ने घी को क्या किया, एग्जामिन किया। एंड फाउंड, और पाया, इट टू बी एडल्ट्रेट, की हम क्या है, मिलावटी है। ही गिव निरंजन से चॉइस ऑफ पनिशमेंट, तब उसने निरंजन को चॉइस ऑफ पनिशमेंट दिया। क्या क्या कहा, पहली बात कहा कि ड्रिंक 5 बैरल्स ऑफ एडल्ट्रेट घी, मिलावटी जो है अपनी दुकान में तुम घी रखे हो उसमें से 5 बैरल घी को पियो। एडल्ट्रेट घी को पीने की बात की। 5 बैरल ऑफ एडल्ट्रेट घी फ्रॉम हिस्सा, अपनी दुकान से। आर, या रिसीव 100 लेसिंग, या तो 100 कोड़े खाओ। आर पे 1000 गोल्ड कॉइन्स, या तो 1000 सोने के सिक्के जमा करो। मतलब 3 सज़ा की बात किया। पहली सज़ा उसने कहा कि आप अपनी दुकान से 5 बैरल घी पियो। दूसरी सज़ा बोला कि या तो 100 कोड़े खाओ। तीसरी सज़ा क्या कहा, तीसरी बात कहा कि या तो 1000 सोने के सिक्के ट्रेजरी में जमा करो। ठीक है, ऑफ द ट्रेजरी। निरंजन थॉट फॉर ए वाइल, निरंजन कुछ समय तो सोचा। लूजिंग 1000 गोल्ड कॉइन्स वर टू मच, उसने सोचा 1000 सोने के सिक्के खोना ये तो बहुत ज़्यादा है। एंड 100 लेसिंग टू पेनफुल, और 100 कोड़े खाना भी क्या है, बहुत दर्द भरा है। सो ही डिसाइडेड टू ड्रिंक 5 बैरल घी, इसलिए उसने निर्णय लिया कि हम 5 बैरल घी को पिएंगे। दो निरंजन सोल्ड एडल्ट्रेट गुड घी, यद्यपि निरंजन अपनी दुकान में एडल्ट्रेट सामान बेचता था। इन हिज शॉप ही मेड श्योर, वह सुनिश्चित था, हिज ओन फूड वाज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, जो उसका जो वो बेचता था वो क्या था, जो वो खाता था, शायद ही मेड श्योर, वह श्योर था हिज ओन फूड वाज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, क्योंकि वह जो घी खाता था वो बहुत शुद्ध होता था, बेस्ट क्वालिटी का होता था। सो आफ्टर ड्रिंकिंग 1 बैरल ऑफ घी, 1 बैरल घी पीने के बाद ही बिगेन टू फेट सिक, वह बीमार पड़ने लगा। ही बिगेन टू फील सिक, बीमार होने लगा। बाई द सेकेंड बैरल तक ही वाज वोमिटिंग, उसको उल्टी होने लगी। एट दिस पॉइंट, इस समय, इस बिंदु पर ही डिसाइडेड टू ऑट फॉर लेसिंग इंस्टेड, तब उसने कहा कि हम घी नहीं पिएंगे बल्कि 100 कोड़े खाएंगे। बट ही वाज पम्पर्ड एंड हिज बॉडी वाज अनयूज टू एनी हर्श ट्रीटमेंट, लेकिन वह इस तरह का कठोर सजा उसको कभी नहीं मिली थी। आफ्टर 10 लेसेस, 10 कोड़े के बाद, ही स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, वह कांपने लगा। एंड बाई 20 और 20 पहुँचते पहुँचते ही वाज गिडी, उसको चक्कर आने लगा। तब उसने कहा स्टॉप, रुको। ही स्क्रीम्ड, वह चिल्लाया, आई विल पे द 1000 गोल्ड कॉइन्स, हम तुमको 1000 सोने के सिक्के देंगे।
एंड ही हैंडेड देम ओवर, तब उसने क्या किया, 1000 सिक्कों को सौंप दिया। अब क्या हुआ, तो कहानी क्या कहती है आगे देखेंगे। आगे कह रहे सो ही एंडेड ऑफ सफरिंग ऑल 3 पनिशमेंट, इस तरह से उसने तीनों सजा को क्या किया, भुगता। समथिंग ही डिड नॉट फॉरगेट, इसलिए लोगों को जल्दीबाजी में नहीं भूलना चाहिए। समथिंग ही डिड नॉट फॉरगेट इन हरी, इसलिए जल्दी में नहीं भूलना चाहिए। एंड द पीपुल ऑफ द सिटी गॉट टू यूज ओनली द बेस्ट क्वालिटी घी इन देयर फूड फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से लोगों को क्या हुआ, अच्छी क्वालिटी का घी मिलने लगा, घी इन देयर फूड, अपने भोजन में, फ्रॉम देन ऑल, तब से। जब उसने कोड़े भी खाया, इसलिए उसने देखा कि व्यापारी वो बहुत चतुर था, उसने कोड़े भी खाया और घी भी पिया और सोने का सिक्का भी जमा किया, मतलब तीनों सजा को उसने भुगता। ठीक है, कहने का मतलब अगर पहले ही सोने का सिक्का दे दिया होता तो 2 सजा से वो बच सकता था। राइट, देखा बच्चों किस तरह की कहानी है ये। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे, क्या क्वेश्चन बनेगा। पैसेज में क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, व्हाई डिड निरंजन कीप 5 बैरल ऑफ द एडल्टेड घी। व्हाई डिड निरंजन कीप 5 बैरल ऑफ एडल्टेड घी, अपने दुकान में वो 5 बैरल घी को मिलावटी क्यों रखता था। ही टू कॉल टू कस्टमर हु कुड नॉट अफोर्ड हिज क्वालिटी घी, टू मेक अ प्रॉफिट बाय चीटिंग पीपल, बीइंग अ माइजर ही केप्ट नन ऑफ दिस, तो राइट आंसर बी होगा, टू मेक अ प्रॉफिट बाय चीटिंग पीपल। टू मेक प्रॉफिट बाय चीटिंग पीपल, लोगों को धोखा देकर वो मुनाफा कमाता था, इसलिए वो क्या करता था, 5 बैरल मिलावटी घी हमेशा रखता था। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, वाई डिड पीपल डिसाइडेड टू गो टू हरिपंत विद देयर कंप्लेंट, हरिपंत के पास लोग क्यों जाते थे अपनी सजा को लेकर, अपनी शिकायत को लेकर क्यों जाते थे, क्योंकि दे न्यू, वो जानते थे, क्या जानते थे, दे वेर कॉन्फिडेंट, उनको विश्वास था, दे वर कॉन्फिडेंट, उनको विश्वास था कि ही वुड लिसन टू देयर कंप्लेन, उनकी वो कंप्लेन को ध्यान से सुनता था, एंड गिव अ फेयर जजमेंट, और साफ सुथरा निर्णय देता था, इसलिए उसके पास लोग जाते थे। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, क्या है, वाई डिड हरिपंत अलाउ निरंजन टू चूज हिज ओन पनिशमेंट। वाई डिड हरिपंत अलाउ, हरिपंत ने क्यों अलाउ किया निरंजन को कि अपनी इच्छा अनुसार क्या करो, चूज करो कौन सा पनिशमेंट तुम लोग, ओन पनिशमेंट। ऑप्शन ए, ही फील सॉरी फॉर निरंजन ऑफेंस वाज माइनर, ही डिड नॉट वांट टू निरंजन टू अपील टू द किंग फॉर लीनियंसी, नन ऑफ दीज। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, ही फेल्ट सॉरी फॉर निरंजन ऑफेंस वाज माइनर, ही डिड नॉट वांट टू निरंजन टू अपील टू द किंग फॉर लीनियंसी, तो राइट आंसर डी, राइट आंसर डी, इसमें से कोई नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं है, इसमें से तीनों बात नहीं है, इसलिए आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, नन ऑफ दीज होगा, यानी राइट आंसर डी होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम आते हैं 12 के बाद 12 के बाद 13, वाई डी निरंजन डिसाइड टू ड्रिंक एडल्टेड घी फॉर हिज ओन पनिशमेंट। वाई डी निरंजन डिसाइड, निरंजन ने क्यों डिसाइड किया टू ड्रिंक एडल्टेड घी को पीने के लिए, फ्रॉम हिज पनिशमेंट, अपने पनिशमेंट के रूप में, क्योंकि उसे पता था कि उसने सोचा कि ये बहुत आसान सजा है, घी पीना बहुत आसान सजा है, लेकिन बाद में उसका क्या परिणाम निकला उसको पता नहीं था, तो कौन सा आंसर होगा, he considered it is easiest of the punishment as he did not realize what effect the ghee would have on him, तो राइट आंसर सी होगा, उसने सोचा कि घी पीना आसान है, इसलिए उसने घी पीने के लिए सोचा, तो राइट आंसर 13 का क्या होगा, सी होगा, 13 का सी। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं बच्चों 13 के बाद 14, क्या है, हाउ डिड हरिपंत फाइंड आउट द घी निरंजन सोल्ड एडल्ट्रेट, हाउ डिड हरिपंत फाइंड आउट द घी निरंजन सोल्ड एडल्ट्रेट, कैसे पता चला कि हाउ डिड हरिपंत फाइंड, कैसे हरिपंत ने पता लगाया कि निरंजन घी जो है बेचता है वो मिलावटी बेचता है, तो क्या किया था उसने, ही हैड द घी टेस्टेड टू सी इफ इट वाज एडल्ट्रेट, उसने घी को चखा था, टेस्ट किया था, तब पता चला था, राइट आंसर बी, राइट आंसर बी होगा। इसके बाद बच्चों आता है फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्या है, अ स्टार इन अ टी कप, अ स्टार इन अ टी कप का मतलब होता है
बहुत ज़्यादा किसी मामूली सी बात पर बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना, उत्तेजित हो जाना, तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मच एक्साइटमेंट ओवर समथिंग ट्रिवियल, समथिंग ट्रिवियल। ठीक है, इसके बाद फिर आता है 15 के बाद 16, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, राइट आंसर बी होगा, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज होगा। ठीक है, इसके बाद फिर आता है क्वेश्चन नंबर एक्टिव एंड पैसिव वाइज 17 नंबर, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस क्या होगा, अ प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो क्या होगा इसका, अब इसका पैसिव वाइज क्या होगा, प्रॉमिस शुड बी केप्ट, शुड के साथ मॉडल वर्ब के साथ बी आता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो राइट आंसर ए होगा, सॉरी राइट आंसर डी, राइट आंसर क्या होगा बच्चों, डी होगा, राइट आंसर डी। ठीक है, इसके बाद है इट इज टाइम टू रिंग द बेल, इट इज टाइम टू रिंग द बेल, तो क्या होगा, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, यानी डी, इसका भी डी होगा। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी, ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी, तो क्या होगा, ही आस्क्ड हर इफ शी वाज कमिंग टू द पार्टी, राइट आंसर आपका सी होगा, इंट्रोगेटिव है इसलिए इफ से जुड़ेगा, इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा, यू इसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो सी हो जाएगा और EJMR वाज वेयर में बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन क्या है, राजेश सेड आई बॉट अ कार यस्टरडे, तो राजेश सेड दैट, अब पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलना चाहिए, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। राजेश टोल्ड में बदलेगा नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा। राजेश सेड दैट ही बॉट अ कार द प्रीवियस डे, ये भी नहीं हो पाएगा। तो राजेश सेड दैट ही हैड बॉट अ कार द प्रीवियस डे, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो ही, राजेश सेड दैट से जुड़ेगा, ही, आई जो है इसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा तो ही हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे में बदलेगा, राइट आंसर डी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, सिर्फ आपके लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।